Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Notebook. Today we are going to study vitamins. So let's start with me. In this topic, we include some points. These are introduction, definition with brief history, classification of vitamins, source, functions with structure and deficiency disease, importance of vitamins. So, let's we start our first point, introduction. The term vitamin is derived from the word vitamin. जो विटामिन टर्म है वो एक ग्रीक टर्म विटामिन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है वाइटल यानी कि लाइफ। विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल होते हैं। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। विटामिन्स हैव टू बी सप्लाइड बाय फूड। विटामिन्स की सप्लाई हमारी बॉडी को फूड के द्वारा की जाती है। एंड स्टडी ऑफ विटामिन्स इज़ नोन एज विटामिनोलॉजी। विटामिन्स की स्टडी को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। So now we study about definition and history. Vitamins is an organic compound that is and very essential for our body and needs in small quantities. विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में होती है। इन 1912 में एक साइंटिस्ट हुए थे सर H.G. हॉपकिंस जिन्होंने सबसे पहले विटामिन्स की पहचान की थी मिल्क के अंदर एंड नेम इट एज एसेसरी फैक्टर और इसको एक एसेसरी फैक्टर के रूप में नाम दिया। H.G. हॉपकिंस ने इन्हें एसेसरी फैक्टर्स नाम दिया क्योंकि H.G. हॉपकिंस का कहना था कि हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। इनके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बॉडी को ग्रोथ और हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो इन दूसरे फैक्टर्स को उन्होंने एसेसरी फैक्टर्स नाम दिया। इसके बाद 1912 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे कैसमियर फंक जिन्होंने इन एसेसरी फैक्टर्स को विटामिन नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन चार तरीके होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरोल्स एंड विटामिन के को फाइलोक्विनॉन्स। अब होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो तरह के होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी सारे इंक्लूड किए जाते हैं, B1, 2, 3 एक्सेट्रा, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते क्या हैं, इनको किस बेसिस पर नाम दिया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए इनको बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। अदरवाइज जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके नहीं रखा जाता क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन्स को इंक्लूड किया गया है। तो दीज आर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटीन और विटामिन B9 को फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन। विटामिन बी से लेकर विटामिन 7 तक जो होते हैं वो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं बहुत कम मात्रा में। नेक्स्ट है विटामिन B9 एंड विटामिन B12। इनको हिमेटोपोइटिक कहा जाता है। हिमेटोपोइटिक का मतलब होता है ऐसे विटामिन जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हों। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विटामिन के सोर्स, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। विटामिन ए के सोर्सेज हैं कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। विटामिन ए जो होता है वो हमें बटर, मिल्क, एग यॉक, येलो और ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि स्पाइनेज, पपाया, मैंगो, उनसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिसेंटली एक स्टडी में ये भी पाया गया कि विटामिन ए जो होता है वो स्पाइरुलिना का गुड सोर्स है। मतलब कि स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसके अंदर विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के फंक्शंस हैं विज़न, इम्यूनिटी। विटामिन ए हमें विज़न में हेल्प करता है यानी कि देखने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद ये है विटामिन ए। विटामिन ए को जैसा कि हमने पढ़ा कि रेटिनॉल कहा जाता है, तो विटामिन ए रेटिनोइक एसिड से बनता है। ये है रेटिनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से, जैसे कि विटामिन ए विज़न में हेल्प करता है, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और जीरोप्थेल्मिया नाम की एक डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
विटामिन डी, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन डी के सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट, सन रेज, लार्ड, मार्गेराइन जो कि एक फूड प्रोडक्ट है, एग यॉक, ये इनके अंदर पाया जाता है। विटामिन डी का जो मेजर सोर्स है वो है सन रेज, मतलब कि जो सन से आने वाली किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शंस हैं बोन्स की ग्रोथ करना, मेंटेनेंस करना और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि बोन्स से रिलेटेड हैं, वो हो सकती हैं क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है, एंड ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया यानी कि हमारी बोन्स जो होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के जो मेजर सोर्स हैं वो हैं कॉटन सीड, मतलब कि जो कॉटन के सीड होते हैं उनसे विटामिन ई मिलता है, कॉर्न से मिलता है, सनफ्लावर से, व्हीट से, जर्म ऑयल, सोयाबीन एंड पीनट ऑयल, इनसे हमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई के जो फंक्शंस हैं वो हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और ये हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोला जाता है और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज़ अल्फा टोकोफेरोल विच इज़ दिस। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर रिंग होती है, एक एल्काइल चेन होती है, एक एल्काइल की बेंजीन की रिंग होती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्टीरिलिटी हो जाती है, यानी कि मेल या फीमेल अगर उसके अंदर विटामिन ई की कमी है तो वो स्टीराइल हो जाएगा। आरबीसी का ब्रेकेज होने लगता है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो टूटने लगती हैं, नर्व का डैमेज हो जाता है जिसको अपन पार्किंसंस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के, फाइलोक्विनोन। विटामिन के जो मेजर सोर्स हैं वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में आते हैं स्पाइनस जैसे कि हरी सब्जियां होती हैं जो पालक, मेथी, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, सोयाबीन, टोमेटोज़, और आते हैं इसके अंदर टेरिफाइड फिश मील्स। ठीक है। विटामिन के का जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस टाइम पर जब कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइम पर जब ब्लड रुक जाता है तो उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के हेल्प करता है, और ये बोन की हेल्थ को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोरेज नाम की डिजीज़ हो जाती है। हीमोरेज जो डिजीज़ है, हीमोरेज जो डिजीज़ है उसके अंदर क्या होता है, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो विटामिन के की कमी की होने की वजह से लंबे समय तक क्लॉट नहीं बनता है, जिसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। अब अपन आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के जो मेजर सोर्स हैं वो आते हैं लेमन, ऑरेंज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको फंक्शन कराने में विटामिन सी इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे अंदर स्कर्वी नाम की डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी जो होती है वो दांतों में होती है। नेक्स्ट है सोर माउथ। हमारे माउथ जो होता है वो सोर यानी कि खट्टा खट्टा सा फील करता है, एंड गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन। तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो होता है जिसको अपन थायमीन के नाम से जानते हैं, इसके फूड सोर्सेज हैं ग्रेन्स, सीरियल्स, बीन्स, पोर्क एंड लिवर। फंक्शंस, विटामिन बी 1 के जो फंक्शंस हैं ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है वेट एंड ड्राई फॉर्म में, मतलब कि चाहे इसको आप वेट फॉर्म में ले लो या फिर ड्राई फॉर्म में ले लो, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर विटामिन बी 1 की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो बेरी नाम की एक डिजीज़ होती है, वो हमारी बॉडी को हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 जिसको अपन राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी 2 के सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज से हमें विटामिन बी 2 मिलता है? सीरियल्स से मिलता है, एग से मिलता है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, मतलब जो गहरे हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि स्पाइनच हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, मतलब पालक, मेथी, बथुआ जैसी जो डिजीजेज होती हैं, जैसे फूड जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनसे हमें विटामिन बी 2 प्राप्त होता है। मिल्क से होता है, लीवर से भी विटामिन बी 2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फंक्शन। विटामिन बी 2 के फंक्शंस में क्या क्या आता है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जो म्यूकस सीक्रेट करती है उसको मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक एनर्जी का पाथवे है, मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी मिलती है उसका भी ये मेजर पाथवे है। विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो टंग होती है उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब कि उसका जो कलर होता है वो
फेड हो जाता है, एंड ड्राई स्केलिंग एंड फिसरिंग ऑफ द लिप्स, मतलब कि स्केल्स मतलब जो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, फटी फटी सी हो जाती है। ऐसे ही जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर भी ड्राइनेस आ जाती है। विटामिन बी थ्री को निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी थ्री के जो फूड सोर्सेज हैं वो हैं नट्स, बीन्स, पी यानी कि मटर, व्हीट, राइस एंड ग्रेन्स। इन चीज़ों से हमें विटामिन बी थ्री प्राप्त होता है। विटामिन बी थ्री के जो मेजर फंक्शंस हैं उनके अंदर आता है फैट की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे डायरिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। नेक्स्ट है डिप्रेशन, मतलब कि इंसान जो होता है वो डिप्रेशन में रहने लग जाता है। स्किन का डिस्कलरेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव को पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी फाइव के जो मेजर सोर्स हैं उनके अंदर आते हैं वेजिटेबल्स, सीरियल्स, यीस्ट एंड लिवर। इनसे हमें विटामिन बी फाइव प्राप्त हो सकता है। फंक्शंस, इसके फंक्शंस हैं कोएंजाइम्स, मसल स्पैज़म, मतलब मसल स्पैज़म का मतलब होता है मसल का जो कंटिन्यूअस वर्क होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, उसमें हेल्प करना। अगर विटामिन बी फाइव की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बॉडी फटीग यानी कि बॉडी में थकान हो जाती है, एसिड बनने लगता है, हेडेक, सिर में दर्द होता है, नोज़िया मतलब कि हमें बहुत नोज़िया जैसा फ़ील होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा मन होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसके जो मेजर फूड सोर्स हैं वो हैं मीट मांस से हमें ऑब्टेन होता है, मतलब कि अगर मांस मच्छी जो होते हैं उनसे हमें विटामिन बी सिक्स मिल सकता है। लिवर से चिकन, सालमन, सालमन एक मछली का नाम है, सालमन से होता है। ट्राउट, बीन्स, राइस एंड होल ग्रेन्स जो होते हैं उनसे विटामिन बी सिक्स ऑब्टेन होता है। विटामिन बी सिक्स का जो फंक्शन है वो है अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, नोज़िया एंड इम्पेयर्ड विज़न, मतलब देखने में भी दिक्कत होती है, मतलब कि विज़न कमज़ोर हो जाता है, एंड नर्व का फंक्शन भी धीरे हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी नाइन को फॉलिक एसिड कहा जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और लिवर से ऑब्टेन होता है। इसकी जो फंक्शंस हैं वो है आरबीसी का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नर्व्स डैमेज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबाल्मिन हमें मीट, लिवर, चिकन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि दूध, दही, बटर, इन सब से प्राप्त होता है। इनका जो फंक्शंस हैं वो हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन करना, एंड एनीमिया, मतलब कि जो एनीमिया नाम की जो डिजीज़ होती है, मतलब कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाना, है ना? ये इसका मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे पर्नीशियस एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मतलब कि एनीमिया जैसी डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे कि वेरियस टाइप्स के विटामिन्स हैं, तो विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, ये सब इनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप इनको देख लीजिए एक बारी। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स पर। विटामिन्स के इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती क्यों है? विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इनको ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बट ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कलर विजन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। उनको उनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, क्यों होती है? नॉर्मल कलर विज़न हम देख सकें, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होती है, जैसा कि विटामिन के हेल्प करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प होती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनमें ये हेल्प करते हैं। ज़्यादातर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं बी एंड सी, वो फंक्शन करते हैं एज अ कोएंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्व, जो कि काई में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, उनकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में देखने में, विजन में कमी आ जाती है। स्केलेटल डिफॉर्मेशन, मतलब कि जो स्केलेटन होता है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। हीमोरेज यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है, एंड हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ओके, थैंक यू। आई होप